स्टोरी का स्टार्ट कुछ इस तरह से होता है। स्टोरी की फीमेल लीड डेंग डेंग की आज बर्थडे होती है। उसके अपने डैड के बोलने पे होटल रूम में आती है। उसे डैड ने बताया होता है कि अंदर उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, मगर वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो अंदर जाते साथ ही बिस्तर में घुसकर सो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर एक बॉय आता है, वो भी डेंग डेंग को देखे बिना बिस्तर में चला जाता है और सो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद डेंग डेंग उसे देख लेती है और उसके हेलो बोलने पर बॉय की आंख खुल जाती है। वो काफी शॉक्ड होता है कि गर्ल उसके बिस्तर में क्या कर रही है। डेंग डेंग उसे वहाँ से जाने नहीं देती, अपनी तरफ खींच लेती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में इतना हैंडसम सुंदर मैन उसके पास है। छूकर देखने लगी थी, उसको वार्न करता है कि उसके बेड तक आने वाली कन्या सही सलामत वापस नहीं गई है कभी। पहले उससे छुपाना चाहती थी कि वहाँ तक कैसे आई है, मगर फिर सच बता देती है कि उसके डैड ने उसे सरप्राइज का कहकर वहाँ पर भेजा है और उसे तो ये सब कोई सपना ही लग रहा है। वो इससे बोलता है वो बहुत ज्यादा ड्रग्ड है, मगर इनकार करती है उसने कोई ड्रग नहीं ले रखी है। फिर उसे काफी ज्यादा हार्ट फील होने लगता है तो अपनी शर्ट को लूज करते हुए और इस बॉय के साथ खेलते देख के वो इसे बोलता है फिर गिला न करना, तुम खुद मुझे ये सब करने के लिए फोर्स कर रही हो। और इसके साथ ही उसे किस करने लगता है। डेंग डेंग को कुछ न बोलते देखकर फिर उससे पूछता है सच में वो ये सब करना चाहती है क्या। वो फिर से यस बोलती है कि हाँ बहुत शिद्दत से, जिस पे इसे फिर से याद करवाता है मेरे बेड पर आने के बाद किसी वुमेन के लिए फिर रिग्रेट की गुंजाइश नहीं होती है। और अपनी शर्ट उतार कर उसके साथ फिर एंगेज हो जाता है। मॉर्निंग में डेंग डेंग की जब आँख खुलती है सब नशा वशा हवा हो चुका था, मगर उसे एक बॉय के साथ बेड में देखकर शौक लगता है कि ये कौन है और क्या हुआ है। और उसका ड्रेस भी गायब था, मतलब दोनों कबाड़ कट चुके हैं। उसकी गेम वो बजा चुका है, जिस पर तो खुद पर गुस्सा आता है, इतना नहीं चढ़ानी चाहिए थी उसे। फिर याद आता है कि उसके डैड ने खुद ही तो उसे यहाँ पर भेजा था, मगर अभी क्या करे कोई समझ नहीं पा रही थी। तो फिर चुपके से ड्रेस पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और सोचती रहती है उसने तो प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं कर रखा था रात को। वो ऐसे ही किसी भी स्ट्रेंज मैन के बेबी की माँ नहीं बनना चाहती होती है, तो सबसे पहले किसी ड्रग स्टोर जाने का डिसाइड करती है। उधर से बॉय की भी पीछे से आंख खुल जाती है। वो किसी को कॉल करके डेंग डेंग की सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाने का बोलता है। आखिर कौन थी और क्या नेम है उसका। डेंग डेंग घर वापस जाती है। उसका डैड उसका वेट कर रहा था, उससे पूछता है घर वापस क्यों आई है। डेंग डेंग बोलती है क्यों, उसे घर देखना नहीं चाहते हैं क्या। किसी और वुमेन के साथ उनका मुंह काला करने की अपॉइंटमेंट तो नहीं है जो उसे घर से बाहर रखना चाहते हैं। उसके डैड मिस्टर चैन ज़ियाओ को उस पर गुस्सा होता है और वो भी उस पर तंज करते हैं। कल सारी रात घर से बाहर गुजार कर आ रही है तो इनसे कुछ बोलने के काबिल कहाँ है। और फिर पूछते हैं वैसे कल वापस क्यों नहीं आई थी। वो बोलती है कौन सा फादर अपनी डाटा के साथ ऐसा करता है, उनको डैड बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए, उसे इतने गंदे तरीके से फंसाया है। मिस्टर चैन ज़ियाओ अपनी असलियत पर फिर आ जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर वांग बाकी औरतों को मुंह भी नहीं लगाता है, अगर उसके साथ रात बिताई है तो डेंग डेंग को हैप्पी होना चाहिए कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और इसे वांग को खुश करने के लिए कुछ भी करना चाहिए वगैरह, ताकि चैन फैमिली ग्रो कर सके। वो बोलती है वो लानत भेजती है ऐसी घटिया सोच पर, और चैन फैमिली जो कि कभी उसकी थी ही नहीं, वो इसके लिए हर अरे गरे मर्द के बिस्तर पर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर पता चलता है मिस्टर चैन उसके रियल डैड नहीं होते हैं, बल्कि उसे आश्रम घर से लेकर आए थे और इस दिन के लिए उसे बड़ा कर रहे थे। उसे धमकी लगाते हैं अगर वांग के पास नहीं जाएगी और उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसे घर से निकाल देंगे। वो भी वहाँ से जाने के लिए रेडी थी, उसे भी इसके जैसे डैड की नीड नहीं है। मगर तभी प्रेसिडेंट वांग अचानक वहाँ आ जाता है। दोनों की सभी बातें डोर पर खड़े सुन चुका होता है और उसके डैड तो मिस्टर वांग के सामने पीछे ही चले जा रहे होते हैं कि उसके आने से पहले बताता तो कोई दावत शावत करते ना। वो बोलता है वो वहाँ पर सिर्फ डेंग डेंग को लेने आया है। उसके डैड उसे वांग के साथ जाने के लिए फोर्स करते हैं कि देखो वो खुद चलकर उसे लेने आया है, मगर वो इसके साथ जाने से इनकार कर देती है कि अगर इतना ही शौक है तो उसके डैड खुद उसके साथ चले जाएं। मगर प्रेसिडेंट वांग उसे वहाँ से जाते देखकर पकड़ के खुद
खुद के क्लोज करता है। उसने बताया ना उसे कल रात कि उसके बेड तक जाने वाली कन्या के लिए वापसी का रास्ता वो नहीं छोड़ता है और जबरदस्ती उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। कार में उसे खुद को देखने से रोकता है। वो बोलती है उससे भी उसे देखने का कोई शौक भी नहीं है, वो सिर्फ इतना कहना चाहती है कि डील उसके डैड और उसकी है, तो इससे बीच में ना घुसाए, उसे जाने दे। मगर इसे लास्ट नाइट का याद दिलाता है। वो बोलती है रात गई बात गई, कम ऑन, वो सिर्फ एक्सीडेंट था, वो नशे में थी, इसे तो कुछ याद भी नहीं है। अरे वैसे भी वो 20 ईयर की है तो अपने एक्शंस की खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो डरे नहीं, वो पुलिस को नहीं बुलाएगी इस सब के लिए। जिस पर वो मन में बोलता है अच्छा तो मेरे को कल के लिए केस करने का भी सोच रही थी मैडम क्या? अरे फिर उसको चिढ़ाता है क्या बात है, कल रात तो मरी जा रही थी, अरे अब ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या उसे ये सब कुछ एक्टिंग करने के लिए उसके डैड ने सबक पढ़ाया है? इधर वो मन में उसकी जंग फैमिली के बारे में सोचने लगती है कि एवे ही जंग फैमिली के बारे में सब लोग बोलते हैं कि औरतों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ये सब तो अफवाहें हैं सिर्फ। मतलब इस सॉन्ग को देखकर तो यही लगता है। और फिर उससे बोलती है दोनों कल की रात को भूल जाते हैं, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और वैसे भी 21st सेंचुरी है और वैसे भी वो इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स रखती है। वो इसकी बात पर हंसता है, किन ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है? क्या उसे याद नहीं कि उसके डैड ने इसके साथ 200 मिलियन का प्रोजेक्ट कर रखा है? अरे वैसे भी वो बोल चुका है कि अब वो उसकी है। जिस पे वो सुनकर बोलती है कौन से 200 मिलियन जॉन, उसने तो कहीं नहीं देखे हैं, उसका इनसे क्या लेना देना? जिस पे उसे चिन से पकड़कर बोलता है कि वो उसे अभी तक जानती नहीं है, तो इससे जान छुड़वाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि उससे मैरिज कर ले। वही वो सीधा ही इनकार कर देती है कि दोनों का कोई जोड़ नहीं है। वो बोलता है एक ही बार बोलेगा बाय बाय, उसे बात रिपीट करने की आदत नहीं और जोड़ का क्या नहीं है। वैसे भी उसे सिर्फ नाम की ही वाइफ चाहिए, बाकी इसका कुछ लेना देना नहीं होगा उससे। जिस पर वो बोलती है उसके जैसी अच्छी रेपुटेशन नहीं है। बोलता है नो की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ मरना चाहती है। तो तब वो देखती है ये तो पागल क्रेजी है, कुछ भी कर सकता है, तो फिर मान जाती है। जिस पर उसको किस करने लगता है कि डरे मत उससे, और फिर दोनों मैरिज कर लेते हैं और उसे अपने घर लेकर जाता है। और उसकी मेड उसे उसका सेपरेट रूम दिखाती है और उसके पूछने पर उससे बताती है वहाँ का सेपरेट नेक्स्ट वाला रूम है, बिकॉज उससे औरतों का अपने इर्द गिर्द देखना पसंद नहीं है, तो वो भी जरा उससे दूर दूर अपने रूम में ही रहे। जिस पे वो भी सुकून से टीवी देखने लगती है, उसे उसके करीब जाने का शौक भी कहाँ है भला। फिर तभी उसे बैठे बैठे अपने एक्स बॉयफ्रेंड की याद आने लगती है कि 3 ईयर के बाद वो भी कल अब्रॉड से लौटने वाला है, मगर वो क्या करे, वो तो अब किसी और की पत्नी है। उसे याद आने लगता है इसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आकर इससे ही शादी करने का प्रॉमिस करके गया था, मगर तभी वांग इसके रूम में आ जाता है। वो पूछती है वहाँ क्या कर रहा है? बोलता है क्यों, कुछ ऐसा वैसा कर रही थी और डर रही है कि कहीं पकड़ी न जाए। जिस पे बोलती है अंधा है, वो रूम में अकेली है, उसके पास सेल भी नहीं है और न ही उसके पास पैसे हैं। जिस पे उसके पास जाकर बोलता है पैसों की नीड भी नहीं है, पैसों के अलावा दिल बुरी चीज करने के लिए काफी है। मतलब उसका इशारा था कि वो किसी और मैन के बारे में तो नहीं सोच रही है। तो वो फौरन से इनकार कर देती है और उसे बहलाने लगती है। इसका दिमाग छोटा सा है, वो ज्यादा देर किसी भी चीज के बारे में सोच नहीं सकती है, वो फिक्र न करे। जिस पे उसके क्लोज होकर बोलता है उसे याद करवाने आया है, इसका दिमाग और सारा जिस्म अब सिर्फ उसका है, तो वो अगर किसी और के बारे में सोचेगी तो फौरन से वांग को पता चल जाएगा। जिस पर उसे लगता है कि शायद बेड में ले जाने के लिए आया है, मगर उसे किस करने लगता है कि वो फिक्र न करे, वो इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाला है। वो देखती है अगले रोज वांग का बहुत ही अच्छा मूड होता है, बिकॉज कल रात दोनों ने पैशनेट समय जो बिताया होता है, तो उसका मूड अच्छा देखकर उससे बाहर जाने के लिए परमिशन मांगती है। उसे अपनी फ्रेंड को मिलने जाना है, मगर वो इसकी बातों से पकड़ लेता है और उससे उगलवाने लगता है कि फ्रेंड गर्ल है या बॉय, तो उसे बताना ही पड़ता है कि बॉय है और वो आई 3 ईयर के बाद वापस आ रहा है, उससे मिलना है इससे। जिस पर बोलता है वो उसकी पत्नी है, ऐसे किसी भी मर्द से मिलने
मिलने नहीं देगा, जिस पर उसे विश्वास दिलाती है सिर्फ फ्रेंड है, दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, जिस पर उसकी बातों पर विश्वास करके उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है कि सिर्फ हाफ आवर के लिए उसे मिलने देगा। उसे फिर खुद ही एयरपोर्ट के बाहर तक लेकर जाता है और फिर वो जल्दी से वापस आने का रिमेम्बर भी करवाता है कि सिर्फ हाफ आवर है उसके पास। वो सामने अपने एक्स को देखकर भागती है, मगर आगे जाकर देखती है उसके गले तो उसकी कोई न्यू गर्लफ्रेंड लगी खड़ी थी। उसने डैंग डैंग को देखा तक नहीं होता है। वो इनकी बातों को फिर सुनती है कि वो दोनों पिछले 6 मंथ से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब एंगेजमेंट करने वाले हैं, जिस पे उसे सोचकर अपने दिल में बहुत ही बुरा फील होता है कि एमी 3 ईयर तक उसका वेट कर रही थी और उसकी यादों में बिताए हुए 3 ईयर उसे अब जोक लग रहा होता है। सैड दिल के साथ उसके पास वापस लौट जाती है, उसके साथ बैठकर टीवी देख रही होती है पर बोर हो रही होती है। उठकर रूम में जाने लगती है, उसे खुद को मसाज देने के लिए रोक लेता है और फिर उससे पूछती है पिछले 2 दिनों से उसके लिए बहुत अच्छा सा काम कर रही है तो उसे बाहर जाने देगा क्या, और प्रॉमिस करती है कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगी जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, आखिर उसकी पत्नी है ना। जिस पे वो उससे अपनी गोदी में बिठा लेता है कि क्यों अपने लवर को देखना चाहती है, तो उससे बोलती है वो तो शादी कर रहा है, वो उसे देखकर क्या करेगी। वैसे भी अब से जो कुछ भी है वांग ही उसका सब कुछ है, तो वो भी उसकी बातों से हैप्पी हो जाता है। फिर उससे बोलता है वो कल से फ्री है, उसकी तरफ से जहाँ चाहे जा सकती है, मगर ये बात याद रखे उसे उसके साथ रहना होगा। उसे चिढ़ाती है कि वो तो बोलता था ना कि उसे तो औरतों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, इस तरह किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं होता है। तो बोलता है बाकी के साथ और बात है मगर वो सबसे अलग है। फिर वो हंसते हुए उठकर वहाँ से चली जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर चुके थे, दोनों से अपनी न्यू रिलेशनशिप को स्टार्ट करने वाले होते हैं। उसे डैंग डैंग अब इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। इससे पहले तो वो सिर्फ उसके डैड के पैसों की वजह से उसके साथ था, मगर दोनों अब से अपने हैप्पी रिलेशनशिप का स्टार्ट करने वाले होते हैं। फिर इसी के साथ हैप्पी हैप्पी इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो लवली बड़ी स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।